हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिएगा, बिहार दरोगा का लगातार प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक हमने कंप्लीट करवा दिया है। आज आपके सामने सेट नंबर 5 लेके मैं हाजिर हूं। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। और अब तक प्रीवियसली प्रैक्टिस सेट्स आपने 4 तक नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बना के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, जाके जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, देखिए बिहार दरोगा के लिए मिशन कंपटीशन के द्वारा क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है। बिहार दरोगा और बिहार एसएससी जो सेकंड इंटर लेवल है, दोनों के लिए ही इस क्रैश कोर्स में देखिए आपको डेली के टारगेट्स आपको दिए जाएंगे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा। मैंने दरोगा 2 बार निकाला है, 2 बारी मैंने दरोगा का प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही क्रैक किया है। फिजिकल में मैं छठा हूँ, तो मेरा जो ये एक्सपीरियंस है वो आपको 200% काम आएगा। हमारे हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाएंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट्स, इनका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पीडीएफ रहेगा। और सारे सब्जेक्ट जो हमारे हैंड रिटन नोट्स होंगे उनका पीडीएफ मिलेगा। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट है, देखिए वीकली टेस्ट कराया जाएगा, जो आपको डेली टारगेट दिए जाएंगे उनका वीकली टेस्ट होगा। प्राइस देखिए अभी कम कर दिया गया है, 249 मात्र प्राइस रखा गया है। इस नंबर के ऊपर आप लोग व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे और स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेजने के बाद आपको फिर ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हमारा यहाँ से आता है सेट नंबर 5, और मैं आपके लिए इसको कर लेता हूँ जूम। राइट, पहला सवाल है हमारा, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? सबसे अधिक प्रत्यास्थ इनमें से कौन सा है? देखिएगा, स्टील इसमें सबसे अधिक प्रत्यास्थ है ना। देखिए, प्रत्यास्थ पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है, जैसे कि बल हटा दिया जाता है, ठीक है, वह अपनी पूर्व अवस्था में फिर वापस आ जाती है, उसी को प्रत्यास्थ कहा जाता है। नंबर 2 देखिएगा, वर्णधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है। वर्णधता मतलब जो कलर ब्लाइंडनेस होता है ना, उनको पूछा जा रहा है रेड कलर जो है कैसा दिखाई देता है। देखिए उनको रेड कलर जो है ना ग्रीन दिखाई देगा, है ना, कलर ब्लाइंडनेस जिनको रहेगा। चलिए नंबर 3 देखिएगा, नंबर 3 आपसे क्या बोल रहा है? सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज़ द रीज़न? देखिए, ऐसा होने का जो कारण है वो होता है आइरिस पुतली का तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता है, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 4 देखते हैं, पायस एक कोलाइडी होता है। देखिए पायस जो है एक कोलाइडी होता है द्रव में द्रव का, राइट, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दूध एक पायस का उदाहरण है। सोल कोलाइड द्रव में ठोस का प्रक्षेपण होता है, और बादल एवं कोहरा ये भी जो है एरोसोल कोलाइडी इनको कहा जाता है। 5 देखिएगा, भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल कहाँ पे है? देखिए अटल टनल जो है ये आपको मिलेगा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। नंबर 6 देखिएगा, भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र जो है लक्षद्वीप हो जाएगा, बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा होता है? तो ये प्रतिस्कंदन पदार्थ जो रक्त में होता है वो हेपेरिन होता है, ठीक है। फाइब्रोजन एक प्रोटीन होता है ब्लड में, और जब प्लाज्मा में फाइब्रोजन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो वह शेष प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है ना। चलिए 8 देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर पद किसने बनाया था? हिंदू वृद्धि दर ये टर्मिनोलॉजी किसने बनाया था? तो राज कृष्णा के द्वारा ये टर्मिनोलॉजी यूज़ किया गया था, ध्यान रखिएगा, हिंदू वृद्धि दर। 9 देखिएगा, मीठे स्वाद की अनुभूति के चिन्ह, मीठे स्वाद की अनुभूति को जिह्वा पर स्वाद केंद्र स्थित कहाँ पे होता है? मतलब आपके जीभ पर वो टेस्ट बर्ड कहाँ पे होता है जिससे कि मीठा स्वाद का पता चलता है? तो सबसे आगे वाले पार्ट पे ही होता है, अग्रभाग पर। 10, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस वन्य प्राणी के संरक्षण संबंधित है? देखिए इसका संरक्षण जो है बाघों के संरक्षण से ये संबंधित है। 11 देखिएगा, विश्व बैंक का एक अन्य नाम कौन सा है? देखिए वर्ल्ड बैंक का एक अन्य नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, ये हमारा करेक्ट होगा। 12 देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार का आपातकालीन अधिकार है? देखिए भारत के प्रेसिडेंट के पास जो है आपातकालीन अधिकार की बात करें तो वो कुल मिला के 3 प्रकार का आपातकालीन अधिकार है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। 356 के तहत जो है यहाँ पे आपको जो है इंटरनल इमरजेंसी, और 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है। राष्ट्रपति शासन बेसिकली 356 के तहत ही लगता है, ध्यान रखिएगा। 352 जो है बाहरी आक्रमण वगैरह ये सब रहेगा, उसके तहत लगेगा सशस्त्र विद्रोह, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए 13 नंबर देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा
पीटा और ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था। तो ये काम हुआ था देखिए पीटर्सबर्ग में, ठीक है, पीटर मेरिट्सबर्ग में। तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 14 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए पहली महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बोलेगा कौन? तो सरोजनी नायडू करिएगा, ध्यान रखिएगा। सरोजनी नायडू 1925 में बनी थी, है ना, और यहाँ पे एनी बेसेंट 1917 में बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में, और सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन बनी थी, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी 1924 में बने थे बेलगांव अधिवेशन में, ध्यान रखिए। 15 संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? माइका का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है देखिए इंडिया, ठीक है। 16 देखिएगा, रघु ने 14,360 में एक वस्तु खरीदी और इसकी ढुलाई पर 240 खर्च किए। 15% का लाभ पाने के लिए उसे कितनी राशि में बेचना चाहिए? देखिए उसको जो बेचना चाहिए वो राशि होना चाहिए 16,970। 17 देखिए, भारत के उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? पहली फीमेल जज मीरा साहिब फातिमा बीबी। 18 देखिएगा, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ध्यान रखिएगा, संसार का सबसे पुराना लिखित अगर कोई धार्मिक ग्रंथ की बात करें तो ऋग्वेद है, ध्यान रखिएगा। 19 किसी हाल में उपस्थित लोगों में 7/9 उपलब्ध कुर्सियों में से 9/13 भाग पर लोग बैठे हैं और शेष लोग खड़े हैं। यदि 28 खाली कुर्सियां हैं, कितनी कुर्सियां खाली होती हैं यदि हॉल में प्रत्येक व्यक्ति बैठा होता है? देखिए कुर्सियाँ खाली होंगी 18 हो जाएंगी। 20 देखिएगा, अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन है। देखिए ये जो कथन है अगर हम इसकी बात कर लें, ये मार्क्स का कथन है, बी करेक्ट होगा। 21 देखिएगा, भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? देखिए भारत का जो शेक्सपियर है ये कहा जाता है किसको? तो कालिदास को कहा जाता है। 22 देखिएगा, 3 साल में 5,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 4% है, दूसरे वर्ष के लिए 3% और तीसरे वर्ष के लिए 2% है? तो चक्रवृद्धि ब्याज दर जो हो जाएगा देखिए 463 रुपये 12 पैसा हो जाएगा। 23 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है? देखिए मानकोट का दुर्ग जो है ये बनाया था किसने? इस्लाम शाह सुर ने ये बनाया था, ध्यान रखिएगा। मानकोट का दुर्ग, है ना, क्लियर? कब बनाया था ये? तो ये देखिएगा 1545 से 53 के बीच तक ये शासन किया था और इसी बीच में ये बनवाया था। 24 हाइकिंग स्ट्रैप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो हाइकिंग स्ट्रैप वर्ड जो है ये पाल नौकायान से ये संबंधित है। 25 देखिएगा, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? देखिए उस समय नंद वंश का शासन था, घनानंद उसमें शासक था, है ना। 26 देखिएगा, अपनी मदुरै विजय कृति में अपने पति बुक्का के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन है? तो वो कवित्री हैं देखिए वरदाम्बिका, बी एक्सट्रीमली सॉरी माफ़ कीजिएगा, गंगा देवी, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपने मदुरै विजय कृति में पति कंपान के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री गंगा देवी थी। राजकुमार कंपान विजयनगर का शासक बुक्का प्रथम का बेटा था, ठीक है। 27 देखिएगा, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये अध्यक्षता हुई थी महाकश्यप के द्वारा, ए करेक्ट हो जाएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 देखिएगा, अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का केंद्र कहाँ स्थित है? ये केंद्र है देखिएगा बंगाल में, अनुशीलन समिति। इसका गठन हुआ था 1904 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। 1904 में इसका गठन हुआ था और अभिनव भारत जो है महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठनों में से है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कलकत्ता में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त थे। 29 देखिएगा, आज़ाद हिंद फौज के मुकाबले की पैरवी के लिए गठित टीम का नेतृत्व किसने किया था? इस टीम का नेतृत्व किया था देखिए भोला भाई देसाई ने। 30 देखिएगा, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए ये पुरस्कार जो है दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में हर साल, स्वर्ण कमल पुरस्कार। 31 देखिएगा, भारत के उन उपराष्ट्रपतियों के नाम बताएं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले जो राष्ट्रपति हैं भारत में, देखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये 3 लोग जो हैं निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। 32 देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे प्रति साल कब मनाया जाता है? देखिए हर साल मनाया जाता है 18 जुलाई को। 33
इग्नू का मुख्यालय कहाँ पे है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इसका फुल फॉर्म होता है इग्नू, है ना, आपने सुना हुआ होगा। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर जो है ये आपको उड़ीसा में मिलेगा, है ना, पुरी, उड़ीसा में पुरी। चलिए 35 देखिएगा, साइकिल के ट्यूब गर्मियों में अधिकतर क्यों फटते हैं? देखिए इसके पीछे जो रीज़न होता है, गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इस फैलाव के कारण ट्यूब जो है ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है। चलिए 36 नंबर देखिएगा, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो पहला कृत्रिम उपग्रह की बात कर ले, देखिए ये था स्पुतनिक प्रथम। 37 देखिएगा, विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी दो गाड़ियां 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं। तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा कितनी होगी? देखिए इसकी संयोजित गति प्रति घंटा की बात कर लें तो 125 किलोमीटर हो जाएगी। 38 देखिएगा, भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया था, है ना, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर विस्फोट ब्लास्ट भारत कब किया था? तो ये पोखरण में भारत ने किया था, ध्यान रखिएगा 1974 में। 1974 डेट की अगर हम बात करें तो 18 मई को ये ब्लास्ट हुआ था पोखरण में 1974 में, राजस्थान में, जैसलमेर जिले में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 39 देखिएगा, भारत के किस राज्य में कॉफ़ी और चाय दोनों मुख्य नकदी फसलें हैं? तो कॉफ़ी और चाय दोनों मुख्य नकदी फसलें हैं कर्नाटका के अंदर में। 40, किस खेल में गेम वाइट से गेम और गेमो सेट बनते हैं? तो ये बनते हैं देखिए टेनिस से, ठीक है। 41 देखिएगा, विषैले सर्पों के विष ग्रंथि परिवर्तित होती है? तो ये भैया परिवर्तित होता है देखिए लार ग्रंथि से, सी करेक्ट हो जाएगा। 42 देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये भंग करने की शक्ति देखिए आर्टिकल 85 जो है भारतीय राष्ट्रपति को पावर देता है कि लोकसभा वो भंग कर सकते हैं। लोकसभा जो है राष्ट्रपति हमेशा भंग करेंगे प्रधानमंत्री की सिफारिश पे, ठीक है। प्रधानमंत्री की सिफारिश मतलब कि पूरे कैबिनेट की सिफारिश हो गई। 43, किस संवैधानिक संशोधन नियम द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया था? तो ये हुआ था देखिएगा, है ना, 61वां संविधान संशोधन हुआ था, है ना, ध्यान रखिएगा, है ना, 1989 में संशोधन हुआ था। 44 देखिएगा, तीसरी कसम फिल्म किसकी कहानी पर आधारित है? तीसरी कसम, अरे यार ये तो बिना मतलब का क्वेश्चन है, बट खैर चलो देखो फणीश्वर नाथ रेणु जी के ऊपर ये आधारित है। 45, एक्स किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, वाई उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, यदि वे साथ साथ काम करें तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? देखिए पूरा हो जाएगा काम 4.4/9 दिन में। 46, महात्मा गांधी ने अपना रंग भेद के विरोध आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो इन्होंने रंग भेद के विरोध जो आंदोलन है देखिए नाटाल में इन्होंने स्टार्ट किया था, सी करेक्ट हो जाएगा। 47 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? तो भारतीय नागरिकों का मूलभूत अधिकार जो है देखिए अभिव्यक्ति का अधिकार है, चुप रहने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, लेकिन जायदाद का अधिकार नहीं है, ये अब कानूनी हो गया है, ध्यान रखिएगा। 48, पदार्थों के गुण धर्म और पदार्थों के उपयोग को दर्शाती निम्नलिखित सारणी को पढ़ना है आपको, ठीक है। देखिए आघातवर्ध ये भोज सामग्री को लपेटने में काम आता है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें उच्च गलनांक, तो उच्च गलनांक संधारित्रों के तापमान तंतु में काम आता है, ठीक है, उधर नहीं है। चलो, ऊष्मा का प्रकाश और सुचालक इस सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है, और सुचालक सेतु निर्माण में काम आ जाता है। वैसे इसका सही कूट अगर हम बात कर लें, यहाँ पे और भी दिया हुआ है, ठीक है, इसका सही कूट हमारा देखिए सी वाला होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसका देख लीजिएगा आंसर अच्छे से। 49 देखिएगा, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? मतलब सीजीआई के अलावा और कितने न्यायाधीश हैं? देखिए टोटल उनके अलावा 33 और हैं, यानी कुल स्ट्रेंथ अब 34 का हो जाता है। 50, पृथ्वी पर दिखने वाला सबसे प्रकाशमान ग्रह कौन सा है? सबसे प्रकाशमान ग्रह जो है शुक्र है, इसको सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये सब कुछ कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा काफ़ी पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन भी कहा जाता है ना। चलिए, और ध्यान रखिएगा चंद्रमा पृथ्वी का इकलौता जो है सैटेलाइट है, उपग्रह है। 51, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है?
तो बिहार में लिंगानुपात देखिए 918 हो जाता है। 52 देखिएगा, किसी ईंट द्वारा नियत क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन की बात कर ले, देखिएगा दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नंबर 53 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उस व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसका रक्त समूह ए है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो ए वाले ब्लड ग्रुप को ध्यान रखिएगा, या तो ए दिया जाएगा या ओ दिया जाएगा। ओ जो है यूनिवर्सल डोनर होता है, इसका ब्लड जो है किसी में भी चढ़ सकता है, ओ नेगेटिव, ध्यान रखिएगा वो भी। और ए वाला सिर्फ ए से लेगा या तो ओ से लेगा। 54 देखिएगा, पोटोमीटर नापता है। देखिए पोटोमीटर जो है किसका नापन करता है, तो पोटोमीटर जो है ना वाष्पोत्सर्जन का, एवेपोरेशन का मापन करता है पोटोमीटर, राइट। गैनोंग पोटोमीटर बेसिकली इसको बोला जाता है, तो ये वाष्पोत्सर्जन दर की मापन करता है, ठीक है। और पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने किया था, और पीएच स्केल से अम्ल और क्षार उदासीन विलयन कौन सा पदार्थ है उसका पता चलता है। 55 डीएनए की प्रकृति किस प्रवस्था में होती है। देखिए डीएनए की जो प्रवृत्ति है ये एस प्रवस्था में आपको मिलेगी। 56 देखिएगा, स्तनधारियों के दो प्रमुख लक्षण जो उन्हें अन्य कोशिरुकों से अलग करते हैं वे कौन से हैं। देखिएगा वह हैं, देखिए स्तन ग्रंथियाँ एवं दांत। 57 स्थलीय स्तनधारियों के मूत्र में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद होता है तो ये अपशिष्ट उत्पाद जो है अगर हम बात करें यूरिया होता है। 58 निम्नलिखित में से कौन परजीवी है, तो इनमें से जो परजीवी की बात करें देखिए अमीबा, प्रोटियस ये परजीवी है, राइट। तो अमीबा का अर्थ है बदलना, और प्रोटियस ग्रीक का एक समुद्री देवता है जिसको शरीर का आकार बदलने की विशेष क्षमता प्राप्त है, इसलिए अमीबा का वैज्ञानिक नाम अमीबा प्रोटियस रखा गया है, ठीक है। 59 गुणसूत्र की अगुणित यानी कि हैप्लॉइड संख्या पाई जाती है। देखिए ये हैप्लॉइड संख्या जो है अमीबा में पाई जाती है। 60 नंबर देखते हैं, देखिए हमारे शरीर में पाए जाने वाला फास्फोरस तत्व उपस्थित रहता है, तो हमारे बॉडी में जो फास्फोरस तत्व रहता है वो हड्डियों और दांतों में आपको मिलेगा। 61 वसा यानी फैट कहाँ पे स्टोर रहता है, संचित रहता है, तो फैट जो है देखिए एडिपोज में जो है संचित रहता है। 62 देखिएगा 2123/2123 किसका डेंटल सूत्र है, तो ये डेंटल सूत्र जो है किसका है अगर हम बात कर लें आदमी का। 63 वास्तविक नाभिक पाए जाते हैं। देखिए वास्तविक नाभिक जो है अगर हम बात कर लें, राइट, तो वास्तविक नाभिक जो हैं ये पाए जाते हैं उच्च पादप कोशिका के अंदर में। 64 एक ही पौधे के दो विभिन्न पुष्पों के बीच होने वाला परागण क्या कहलाता है। इस परागण को देखिए गैटिनोगैमी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 65 व्हेल, शार्क, डॉल्फिन और मछली सभी जलीय जीव हैं, निम्न में से कौन सा कथन उसके श्वसन तंत्र की सही प्रकार से वर्णन करता है। तो ये सही प्रकार से वर्णन जो है देखिए व्हेल और डॉल्फिन फुसफुस के द्वारा श्वास लेते हैं, ये एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है इनका दोनों का। 66 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 के अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। देखिए 1937 का जो अधिवेशन हुआ था अगर इसकी हम बात कर लें भाई देखिएगा ये फैजपुर में हुआ था, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने करी थी, ये भी याद रखिएगा, फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू 1937 में इन्होंने अधिवेशन का अध्यक्षता करा था, है ना। और 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, वहाँ भी जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 38 में तो फिर हरिपुर हुआ था, 39 में त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था, वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ये भी याद रखिएगा। 67 हीरे की चतुष्फलकीय संरचना क्यों है, वो इसलिए होता है क्योंकि sp3 संरचना इसमें होती है, डी करेक्ट हो जाएगा। 68 NaOH में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, तो NaOH में ऑक्सीजन का प्रतिशत की बात करें देखिए 40% ऑक्सीजन इसमें रहता है। 69 सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब ही हो गए। तो ये किस शहर में हुआ था, बढ़ी में हुआ था, ध्यान रखिएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, है ना, बढ़ी। 70 किस शासक द्वारा सबसे पहले पाटलिपुत्रा की राजधानी के रूप में चयन किया गया था, तो पाटलिपुत्रा को राजधानी के रूप में चयन किया गया था उदयन के द्वारा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नंबर 71 देखिएगा किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। देखिए बिहार से जो सीमा जुड़ती है अगर इसकी हम बात कर लें, है ना, राइट,
देखिए बिहार से सीमा जुड़ती है किसकी, नेपाल की। 72 देखिएगा, रॉबर्ट ओवन निम्न में से किस देश का निवासी था। रॉबर्ट ओवन की अगर हम बात कर लें, देखिए ये ग्रेट ब्रिटेन का निवासी था रॉबर्ट ओवन, ठीक है। उसने सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था रॉबर्ट ओवन ने। 73 निम्नलिखित में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय युद्ध का अंत करो का नारा दिया था। तो ये नारा दिया था लेनिन ने, ये करेक्ट हो जाएगा। 74 देखिएगा, श्रीनगर निम्न में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए श्रीनगर जो है ना, झेलम रिवर के किनारे जो है श्रीनगर बसा हुआ है। 75 निम्न में से कौन सा द्वीप अमेरिका के अधीन है। अमेरिका के अधीन जो द्वीप है वो देखिए प्यूटोरिको द्वीप जो है वो अमेरिका के अधीन है। इसमें दो छोटे द्वीप विकुश तथा क्यूलेब्रा मिले हुए हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। 76 निम्न में से किस सिद्धांत में कहा गया है कि सत्य तो शाश्वत है और निर्विकार है परंतु मनुष्य स्वयं अपूर्ण है। ये किस में कहा गया है, देखिएगा ये सत्याग्रह में कहा गया है, ठीक है। सत्याग्रह के सिद्धांत में कहा गया है सत्य तो शाश्वत है और निर्विकार है परंतु मनुष्य स्वयं अपूर्ण है। 77 समाज में विवाह अपनी ही जाति से करते हैं। समाज में विवाह अपनी ही जाति से करते हैं, यह किस प्रकार का मूल्य है। देखिए ये जो है मूल्य की अगर हम बात कर लें, ये एक तरीके से इसको निश्चित मूल्य कहेंगे, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये निश्चित मूल्य का उदाहरण है। कुछ मूल्य स्पष्ट होते हैं तो कुछ अस्पष्ट, अर्थात सभी मूल्य समान रूप से स्पष्ट नहीं होते हैं। 78 डैश परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी देश के आधिकारिक नागरिक उच्च भौतिक स्तर को प्राप्त करते हैं। तो ये जो है देखिए विकास परिवर्तन का वो प्रक्रिया है। 79 निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संरक्षण ब्यूरो अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है ये, देखिएगा ये है लखनऊ के अंदर में, राइट। 80 देखिएगा, दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होने वाली भारतीय उपग्रह श्रृंखला कौन सी है। तो भारतीय उपग्रह श्रृंखला की बात करें तो ये इनसैट होता है, सी करेक्ट होगा। 81 द फेडरेशन इंटरनेशनल की नेशन एमेच्योर निम्न में से किसे संचालित करती है। तो ये संचालित करती है देखिएगा तैराकी को, सी करेक्ट हो जाएगा। 82 राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ पे अवस्थित है। तो राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान की अगर हम बात कर लें, ठीक है, ये देखिएगा डोना पाला में ये अवस्थित है, बी करेक्ट हो जाएगा। 83 किसानों की सहायता हेतु नमो शेतकारी महासमन योजना किस राज्य ने शुरू किया है। ये जो है स्टार्ट किया है देखिएगा महाराष्ट्र ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो नमो शेतकारी महासमन योजना। 84 भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। देखिए इसका उद्घाटन की बात कर लें, ये देखिए आपको मिलेगा कहाँ पे, गाज़ियाबाद के अंदर में। 85 देखिएगा डॉक्टर विजय दर्डा द्वारा लिखित पुस्तक रिंग साइड का विमोचन किसने किया है। देखिए रिंग साइड, इसका विमोचन की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो इसका विमोचन किया है डॉक्टर शशि थरूर ने, डी करेक्ट होगा। 86 देखिएगा 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो पहली महिला महासचिव की बात कर लें, देखिएगा ये स्लेत्सो साउलो को नियुक्त किया गया, पहली महिला महासचिव। 86 का बी करेक्ट हो जाएगा। 87 देखिएगा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है। ये देखिए जनार्दन प्रसाद जी को नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। 88 G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ है। देखिए इसका संपन्न ये कहाँ पे हुआ है, तो ये जापान में ये संपन्न हुआ है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है, जापान में ये संपन्न हुआ है। 89 फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है। देखिए इस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है, तो कर्नाटका ने इसका खिताब जीता है। तो 89 का ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल कप अगर हम बोले, फुटबॉल का कोई टूर्नामेंट है वो है डुरंट कप, 1888 से ही वो खेला जा रहा है, ध्यान रखिएगा। 90 नंबर देखिएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है। तो भारत की जो रैंकिंग है वो देखिए 161वां है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रिपोर्ट जो है विदाउट बॉर्डर्स द्वारा रिलीज़ किया जाता है। 91 15 अगस्त 2003 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं। तो भारत में टोटल रामसर स्थलों की संख्या की बात कर ले तो 75 हो जाएगा, ठीक है,
टोटल अब कितना हो गया, 75 हो गया। भारत में सबसे अधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है। टोटल तमिलनाडु में 14 रामसर साइट है, ध्यान रखिएगा। रामसर कन्वेंशन ये 1971 में पहली बार हुआ था। ईरान में रामसर नामक एक शहर है, वहीं पे वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था, तभी से रामसर कन्वेंशन बोला जाता है। 92 भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन बने हैं, तो ये बने हैं SS दुबे। 93 ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं। देखिए ब्रिटेन के नए सम्राट की अगर हम बात कर लें, ये चार्ल्स तृतीय जो हैं ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं। 94 देखिएगा, किस टेनिस खिलाड़ी ने आत्मकथा क्रॉसकोर्ट का विमोचन किया है। देखिए क्रॉसकोर्ट का विमोचन किसने किया है, तो ये जयदीप मुखर्जी के द्वारा ये विमोचन किया गया है। 95 जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 को किसने शुरू किया है। इसको स्टार्ट किया है देखिए द्रौपदी मुर्मू जी ने, यानी हमारी राष्ट्रपति साहिबा। 95 का B करेक्ट हो जाएगा, कैच द रेन। 96 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया जाएगा। देखिए इसका अनावरण किया जाएगा लातूर महाराष्ट्र के अंदर में। 97 देखिएगा, केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत किन 2 स्थानों को विकास के लिए चुना है। ये 2 स्थान है देखिए गया और नालंदा बिहार, यानी 97 का ये करेक्ट होगा। 98 ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। अभी चल ही रहा है, इंडिया में हमारे हो रहा है, C करेक्ट हो जाएगा। 99 देखिएगा, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है। ये अवार्ड जीता है देखिए RRR ने, है ना, SS राजामौली का है, और इसको जो है अवार्ड भी मिल चुका है। 100 संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है देखिए न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर में। तो दोस्तों ये था हमारा सेट नंबर 5। कमेंट करके अपने स्कोर जरूर शेयर करिएगा, आपने कितना स्कोर किया। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।